आज हमारा हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत। मैंने आपको जो पुर्तगालियों का आगमन पढ़ाया था, एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसकी कोडिंग थी, आपको बता देता हूँ। पडी आडे फांस, है ना। पा से हो जाएगा पुर्तगाली, डा से हो जाएगा डच, आ से अंग्रेज, डा से डेनिश, फा से फ्रांसीसी और सा से स्वीडिश आए थे। ये यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है, याद रखना है। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है और यूरोपीय कंपनियों के स्थापना की कहानी अलग है ना। इसका कोडिंग है पा आ डच दिन फसा। तो पा से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ईस्तो द इंडिया कहते थे, है ना। ईस्तो द इंडिया हमने पढ़ा था, इनकी कंपनी। फिर आ से अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डिन 1616 में, फा से फ्रांसीसी 1664 और सा से स्वीडिश 1731, है ना। जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। कुछ फैक्ट और देखते चलेंगे। 3 गवर्नर आपको याद रखना है। मीडा फसा नीनो, है ना। मीडा मा से अल्फांसो डी अल्मीडा, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। सेकंड अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्तविक संस्थापक। और थर्ड है नीनो डी कुन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीनो डी कुन्हा, है ना। इसी ने गोवा स्थापित किया था लास्ट में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बार्थोलोमियो डियास, किसकी खोज की थी? को केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियास, केप ऑफ गुड होप, है ना। उसके बाद आप देख लें, फिर हम बात करते हैं हेनरी द नेविगेटर। वहाँ के क्या थे? राजकुमार थे, ठीक है। सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। ये पूछ लिया जाता है वास्को डिगामा कब आया था। तो वास्को डिगामा आया था 20 मई 1998, है ना। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद कहाँ उतरा? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। किस राजा ने इसका स्वागत किया? तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। किसके व्यापार के लिए आया था? काली मिर्च के व्यापार के लिए आया था। 60 गुना एक्स्ट्रा कमाया था। दूसरी बार वास्को डिगामा कब आया था? फिर 1502 में आया था, याद रखना है 1502। और वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में हो गई। उसके बाद याद रखना है अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। फिर सेकेंड पुर्तगाली यात्री 1500 में, याद रखना है 1500 में पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, है ना। फिर पहली कहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई? 1503 में कोचीन। कोचीन में कितने शब्द हैं? 3, तो 1503 याद रखना। कोचीन मतलब 3, 3 मतलब 1503। प्रथम पुर्तगाली वायसराय देख लिया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड है बुकर्क, का आ रहा है तो सेकंड है ना। इसने पुर्तगालियों के लिए क्या किया था? स्त्रियों से, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए कहा था और यह स्थायित्व चाहता था, है ना। चलिए, फिर नीनो डी कुन्हा 1530 में आया था। इसी ने क्या किया था? कोचीन से हटाकर गोवा, कोचीन से हटाकर अपनी राजधानी गोवा बना ली थी। और 1761 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद करा लिया गया। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961। हाल में ही जो गोवा है वो क्या मुक्त हो गया? कोरोना मुक्त हो गया, आपको याद रखना है ना। पुर्तगाली भारत में स्थायी नहीं हो पाए थे, इसके 4-5 कारण थे, ये आगे आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर कार्टेज सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिया था। कार्टेज सिस्टम क्या होता है? अनुमति लेना, ठीक है। फिर काफिला सिस्टम, समुद्र की जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। पुर्तगालियों के अन्य कार्य, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुर्तगालियों के अन्य अन्य कार्य क्या थे? इनके द्वारा ही बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च और लीची, है ना, ये सब इन्होंने क्या किया है? लेके आए थे, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाजों का निर्माण प्रारंभ किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1526 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, 56 में, सॉरी 26 में नहीं 56, 1556 में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोथिक शैली का प्रारंभ किया था, जिसमें ऊंची उठी छतें होती थी, नुकीले मेहराब होते थे और बारीक साज सज्जा होती थी। चलिए, अब आज पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डच। डच मतलब हॉलैंड के थे, नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एस्ट्रडम, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, डच। डच मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्नेलियस हाउटमैन पहला यात्री था, याद रखना है। कार्नेलिया डे हाउस्टमैन पहला यात्री था। 1596 1596 में भारत आया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अति महत्व दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मसालों के अलावा इन्होंने किसको? कपड़ों के। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डच ईस्ट इंडिया 1602, अंग्रेजी 1600 और पुर्तगाली 1498।
1605 में इन्होंने मूसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की, है ना। मूसलीपट्टनम में किसकी स्थापना की, याद रखना है, पहली फैक्ट्री की। 1653 में चिनसूरा बंगाल में फैक्ट्री की शुरुआत की। ठीक है, चलो। 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदरा का युद्ध। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, डचों को। आपसे पूछा जाएगा कि वेदरा के युद्ध में किसको हराया था, तो डचों को हराया था, है ना। किसने हराया था, अंग्रेजों ने। युद्ध कब हुआ था, है ना, 1759 में हुआ था, 1759। इसके बाद डचों ने इंडोनेशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया तथा मसालों का व्यापार करते थे। याद रखना, किसका व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइव, है ना, क्लाइव। लीवेंट कंपनी को 1593 ईडी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईडी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया को समुद्री मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। याद रखना, अगर आपसे अंग्रेजों में पूछा जाए कि पहले अधिकार पत्र किसको प्रदान किया था, तो लीवेंट कंपनी में, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब बनी भी नहीं थी, है ना। आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो अंग्रेजों का आगमन, अब हम अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे। जीवी मैकाले कंपनी एक असंगति है। जीवी मैकाले कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये मैकाले ने कहा था, किसके बारे में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। चलिए, जॉन मिन हॉल, है ना, प्रथम अंग्रेज यात्री था। याद रखना, जॉन मिडेन हॉल, सॉरी, जॉन मिडेन हॉल 1599। याद रखना है, जॉन मिडेन हॉल, है ना, प्रथम अंग्रेज यात्री था। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। पूरा नाम, इसका नाम क्या था, पूरा नाम, द कंपनी एंड द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, और मर्चेंट एडवेंचर, है ना। ये कंपनी एक निर्देशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे इस कंपनी में। यह एक निजी कंपनी थी। इसमें 217 शेयर होल्डर्स थे, है ना, 217 शेयर होल्डर्स। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार दिया था, सर्वप्रथम। कालांतर में 20-20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते से भारत पर या भारत भूमि पर कदम रखा। पहला अंग्रेज यात्री कौन था, जॉन मिडेन हॉल 1599। और अब हॉकिंस रखेगा, है ना, कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज यात्री था जिसने समुद्र के मार्ग से, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा समुद्र के मार्ग से किसने रखा, तो हॉकिंस ने रखा था। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आया था। आपसे एक चीज और भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब भारत में मुगल बादशाह कौन था, है ना। तो इस दौरान भारत का मुगल बादशाह अकबर था, 1556 से 1605, याद रखना है ना। और जब हॉकिंस आया तब वहाँ का मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था। हेक्टर नामक अंग्रेज जहाज से आया था, याद रखना, हेक्टर नामक, हॉकिंस आया था हेक्टर नामक, जो सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस बंदरगाह पर आकर रुका था, तो सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। तथा रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंग्रेज जहाज पहले आया था, तो अगर हेक्टर नहीं होगा तो रेड ड्रैगन आप लगाएंगे आंसर। चलिए, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, वह फारसी भाषा का जानकार था, मोस्ट इंपोर्टेंट, फारसी भाषा का जानकार, है ना। चलिए, जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, लेकिन वह व्यापारिक रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया। मनसब आगे पढ़ेंगे, मनसब क्या होता है, रियायतें, व्यापारिक रियायतें, है ना, छूट नहीं प्राप्त कर पाया। 1615 में
सर टॉमस रो भारत आए और सेकंड राजदूत भारत आया था। टॉमस रो, पहला कौन आया था? पहला हॉकिंस, दूसरा टॉमस रो, है ना। ये जहाज से आ रहे थे और ये जहाज से नहीं आया। प्रथम यात्री जॉन मिडेन हॉल, है ना, 1599, 1600 में एक कम, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी भी नहीं थी, याद रखना है आपको, तब आया था। और दूसरा कौन थे? सर टॉमस रो, 10 जनवरी 1616 को अजमेर, टॉमस रो, है ना, रो मतलब 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की तथा व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल हो गया। हॉकिंस रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया, टॉमस रो ने रियायतें प्राप्त कर ली। लेकिन वास्तव में ये रियायतें गुजरात के गवर्नर खुर्रम शाहजहां ने दी थी, याद रखना है। जहांगीर ने तो दी, मान लिया जाएगा अगर ऑप्शन होगा, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर भी अगर खुर्रम या शाहजहां, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, खुर्रम है ना वास्तविक नाम, शाहजहां। चलिए, जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी